हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेज की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊंचाई एवं दूरी से, जो डॉक्टर केसीसी ने बुक से लिया है, और इसमें हम लोग सॉल्व करते आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 45 तक। यदि इसके पिछले नंबर इसके 45 नंबर तक क्वेश्चन को नहीं देखें, इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट से जा कर के इनके पूरी की पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, ताकि जो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को जो सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को परिपूर्ण रूप से समझ में आए। और चलिए, हम लोग कोई देर ना करते हुए अपने आते हैं टॉपिक में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है कि एक मीनार के शिखर से क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। मीनार हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग क्या हो जाएगा, एक मीनार हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, मीनार। ये क्या है, मीनार है। अब क्या हो रहा है, एक मीनार से 7 मीटर ऊंचे भवन है। मान लीजिए इस तरह से हम लोग क्या है, एक भवन है। क्या है ये, क्या है हम लोग का, एक भवन है। ऐसे इसका निर्माण कर दें भवन का। चलिए, इसका निर्माण करते हैं भवन का ऐसे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का भवन हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये 7 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर कौन है, ये है। ये क्या है, हम लोग का शिखर है। भवन का क्या है, शिखर है। तो मीनार से इसे कैसे बोला है ना कि भवन के शिखर का जो क्या है, अवनमन कोण बोल रहा है, ना कि उन्नयन कोण बोल रहा है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ से कोई दृष्टि, क्या से, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा अवनमन कोण। ये तो 36 देखा हो जाएगा, क्योंकि कितना बार बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति देखते उसके आंखों पर बनने वाले 36 दिशा में देख जाता है। उसके बाद इसके 36 दिशा कौन होगी, ये होगी, यहाँ पे होगी। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 36 दिशा होगा। 36 ताल ये हम लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 36 ताल होगा। 36 ताल इसमें बना कितना रहा है, तो यहाँ पे अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ पर होता है। तो कितना डिग्री दिया है, यहाँ पे दिया है 45 डिग्री अवनमन कोण दिया है। तो कितना है, तो शिखर पहले के निकाले 45 डिग्री। अब क्या बोला है, शिखर और पाद बोल रहे हैं, तो पाद में कितना है, 60 डिग्री है। तो इसके पाद में आएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग जब आएंगे ऐसे करते हुए ऐसे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 7 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह से तो हम लोग बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिनाई की सामना पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसके रूप को ही चेंज कर देते हैं। तो रूप कैसे चेंज होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसको देखिए, इसको एक हम लोग इस तरह से मॉडल ले सकते हैं। इसको ऐसे दे सकते हैं, इसको मिला सकते हैं एक रेखा को ऐसे, और इसको मिला सकते हैं ऐसे, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं किसके, 45 वाले के लिए 45 डिग्री को यहाँ पे कैसे लाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा इस तरह से खींचती है तो उनके बीच क्या होता है, तो उनके जो यहाँ पे है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं ये, और ये समांतर रेखाएं, इस तरह समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे ऐसे कट कर ये रेखा इससे गुजर रही है। तो जो इनके आंतरिक अंतःकोण होता है, आंतरिक, तो इसके आंतरिक अंतःकोण यानी कि ये जो कोण है ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाए 45 डिग्री। यानी कि आंतरिक अंतःकोण से क्या होता है, आंतरिक अंतःकोण से कितना होता है, एक कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए, सेम उसी तरह से ये भी प्रोसीजर है, इस तरह से गया है और इस तरह से कटा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 60 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग अच्छी तरह से इसको निकाल लिए। अब आ गया हम लोग उन्नयन कोण की तरह नज़र से देख रहे हैं इसको ना। तो अब उन्नयन कोण की नज़र से देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर है, तो यहाँ से भी हम लोग हो जाएगा कितना,
7 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोला गया हम लोग को कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई को क्या पूरी की पूरी x मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को x मान लेते हैं। हम लोग क्या है, मीनार है, उसको मीनार लिख लेते हैं। चलिए अब इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो ये हम लोग हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, और यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले हल के रूप में लिखेंगे। हल में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है कि भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, तो 7 मीटर है। जो भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो यहाँ पे 7 मीटर लिख दिए, ठीक है। और क्या बोला है कि भवन के शिखर का अवनमन कोण, भवन के शिखर क्या बोला है कि एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण, शिखर और पाद के अवनमन कोण को क्या माना है, इतना भवन के शिखर का अवनमन कोण कितना माना है, यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री में बदल गया। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं उसी तरह से इसको भी लिखते हैं, भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, तो इसका दिया है 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, क्या माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। अब क्या लिखेंगे इसके कि मीनार और क्या है, भवन के बीच की दूरी क्या है, y मीटर, इसको मान लेते हैं y मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का y मीटर हो जाएगा, ये भी y मीटर हो जाएगा। अब फिर क्या लिखते हैं, तथा मीनार एवं भवन के बीच की दूरी, कितना हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। चलिए तो इसलिए हम लोग कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको तो पूरे का पूरा मान है x और यह 7 है, तो कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे त्रिभुज किससे, तो पहले लेते हैं 45 डिग्री से, चलिए 60 डिग्री से लेते हैं, x/y के रूप में, सिंपल हो जाएगा। चलिए पहले लेते हैं 60 डिग्री से, तो हो जाएगा त्रिभुज ACD से tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या है, इसका मान है लंब, x माने है तो हो जाएगा x, और आधार का है y माने है तो y हो जाएगा। tan 60 का कितना है, √3/1, तो हो जाएगा x/y। तो y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, x/√3 हो जाएगा। अब बात करेंगे त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABE से, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से, तो कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, AB बटे कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1/1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, AB का मान कितना माना है, तो जब ये है 7 और ये पूरा का x है तो x - 7 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x - 7 हो जाएगा बट्टे में, इसका मान कितना है, y है, तो इसको लिखते हैं y। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 7 बराबर कितना हो जाएगा, y। तो x - 7 बट्टे y हो जाएगा। क्या कहते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस में 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, x है ना, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं y का मान से। तो x - 7 बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, तो x बटे में √3 है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो x माइनस एक्स बटे √3 बराबर हो जाएगा 7। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका कॉमन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम √3 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो √3 -1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7 √3। ये भाग में तो जाएगा, गुना में चला जाएगा, 7 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 √3 बटे में हो जाएगा √3 -1। गुना करेंगे तो √3 + 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 + 1। तो a - b इंटू a + b के रूप में है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 √3, ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 √3 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1। चलिए तो इसको लिए यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बटे में कितना आ जाएगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा, देखिए x का मान यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, √3 में से 2 1 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का इसके बाद हम लोग अगला स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं। √3 का मान कितना होता है, ये हो जाएगा 7 इंटू √3 का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। इसके बाद कितना होता है, √3 + 1, तो इसका भी मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1732 प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 7 गुने कितना हो जाएगा, 1.732 हो जाएगा। यहाँ पे है जो कितना हो जाएगा, 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 732 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर इसको सभी को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16.5684, यहाँ पर 13 और 84 होगा। लगभग इतना हम लोग का आंसर जाएगा। आंसर देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट में, 2 4 6 डिजिट में जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, केवल दशमलव के बाद 2 ही अंक ले लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाता है। हालांकि ऑलमोस्ट 2 ही अंक ले लिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16.56 जगह मीटर। इसलिए बोल सकते हैं क्या कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की क्या है, ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16.56 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करेंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 नंबर देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और उसको किस प्रकार से भी हल करना है। तो आइए हमारे साथ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कि इसमें बोला गया है कि एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के खंभे के शिखर, क्या बोला है कि एक भवन है और दूसरी तरफ क्या है, एक खंभे है, और क्या बोला है कि दूसरी तरफ खंभे के शिखर के क्या हो रहा है, भवन एवं भवन के शिखरों से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो उदर्ग के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो पहले हम लोग इसको एक फिगर का बना रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग एक भवन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या है, एक भवन है, इस प्रकार से हम लोग एक भवन बना लेते हैं। थोड़ा सा चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग का एक भवन हो गया। अब क्या बोला है कि एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के एक खंभे से, मान लीजिए एक भवन है और सड़क के दूसरी तरफ क्या है, एक खंभा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक खंभा है। ये क्या है, हम लोग का खंभे हैं, ठीक। और ये क्या है, हम लोग का भवन है। अब देखिए क्या बोला है कि एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के खंभे के क्या बोला है, शिखर, खंभे का जो शिखर है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिखर बोल रहा है, खंभे एवं भवन के शिखरों को
मिलाने वाली रेखा उदर के साथ 60 डिग्री बोला रही है, यानी कि भवन का जो ये शिखर है, भवन के शिखर और इस खंभे के शिखर उदर के साथ, ये तो पहले एकदम ऐसे बना रही है, ऐसे यहाँ पर कट रही है, 90 डिग्री बोल रहा है कि समकोण एवं भवन के खंभे एवं क्या बोला शिखर के साथ क्या बोल रहा है, शिखरों को मिलाने वाली रेखा के उदर के साथ कितना डिग्री कोण रही है। अब इसमें एक उदर का मानना है, इसमें एक उदर का मान लेते हैं, इसको ऐसे एक उदर का लिखा माना गया है, इसमें उदर का बोला गया है, तो इसमें एक उदर का रेखा पार लेते हैं। तो इसमें कितना बोला है, इसका मान जो है हम लोग कितना डिग्री दे रहा है, इसका मान दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है, इसका मान कितना 60 डिग्री बोल रहा है कि 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई यहाँ से मान लीजिए ये सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई कितना है 45 मीटर है, यानी कि 45 मीटर इसका मान यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। तो क्या बोला गया है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि भवन की ऊंचाई इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हर एक पॉइंट को हम लोग नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। चलिए, तो ये हम लोग हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ई। तो देखिए हम लोग भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें क्या है खंभे की ऊंचाई भी नहीं ज्ञात है, तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम लोग, माना कि यहाँ से मान लेते हैं भवन की ऊंचाई जो है हम लोग का x मीटर है, पूरी की पूरी क्या है x मीटर है, तथा खंभे की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं y मीटर मान लेते हैं। इसको इधर यहाँ पे लिखते हैं y मीटर खंभे की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक कि y मीटर मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हल करते हैं, सॉल्व में लिखते हैं, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है क्या दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, पहले देख लो सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, तो हम लोग का दिया है 45 मीटर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा उदर के साथ कितना डिग्री बनानी है, 60 डिग्री बनाई, यानी कोण ए ई बी कितना हो जाएगा, कोण ए ई बी बराबर कोण कितना 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब इसका मान कोण बी ई सी का मान निर्धारित करना है। तो हम लोग को इस तरह से नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोण ए ई सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, हम लोग का एंगल ए ई सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ए ई सी हम लोग को निकालना क्या है, इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ई सी को दो भाग में जब बांटा गया है तो ए ई बी पहला पार्ट हो जाएगा, ए ई बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हम लोग का बी ई सी हो जाएगा, बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए ई बी का मान देख लीजिए यहाँ पर पहले ही लिख हुए हैं 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग का हो जाएगा बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा हम लोग का एंगल बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब केवल इसकी ऊंचाई, इसका मान और इसका मान की दोनों का निकाल लेंगे, यानी कि इसका मान हो जाएगा हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो यही हम लोग का वाई का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। उसके बाद हम लोग का पूरा मान x यहाँ पर दिया हुआ है, तो x और y का मान निकाल लेंगे और दोनों का जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसके बीच की चौड़ाई कितना है, यहाँ पे 45 है, तो हम लोग हो जाएगा 45, ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर इसको ले लेते हैं और दूसरे फिगर इसको ले लेते हैं। कोई पहले ले लेंगे तो हम लोग इसको लेते हैं, इसमें क्या है इसको लेंगे तो ये इसके सामने वाला क्या होगा लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हम लोग का ये कर्ण हो जाएगा, ये जो भुजाएं हैं कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का मान नहीं ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात करना, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और इसके सामने से की भुजाएं जो आएगी हमारी क्या हो जाएगी, इस एंगल को लेंगे तो लंब हो जाएगी। ये भुजाएं हमारी क्या कहलाएगी, तो लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं लंब कहलाती है। तो लंब और आधार के बेसिस से कौन फार्मूला तैयार होता है, तो हम लोग का होता है tan का और cot का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई का लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई के लेंगे, त्रिभुज बी सी ई से tan थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए बी सी है और ई का हो जाएगा बी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी बटे में क्या हो जाएगा बी ई,
बी ई tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री दिया है, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का मान क्या है हम लोग का, देख लीजिए बी सी का मान क्या है वाई है, तो वाई हो जाएगा, इसका मान क्या है, आधार का मान कितना है 45 है, तो यहाँ हो जाएगा 45, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, सॉरी tan 30 का मान है ना, हाँ 30 का मान है, 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y बटे में 45, तो y का मान कितना हो जाएगा 30 का मान 1/√3 बटे में y बटा बराबर में कितना हो जाएगा y बटा 45, तो यहाँ पे लिख देंगे ये y में √3 से गुना करेंगे तो y√3 हो जाएगा, y√3 बराबर कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना में है तो इधर भागे में आ जाएगा √3, तो क्यों ना हम इसको परिमीकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो देखिए तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 √3 बटे में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 15 √3 हो जाएगा। पुनः फिर बात करेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज से लेकर चलेंगे, अब ये दूसरा त्रिभुज से लेकर चलेंगे, तो इसके सामने देखिए ये लंब है, तो इसको पढ़ लेते हैं tan थीटा से, tan थीटा बराबर कितना होता है हम लोग का लंब बटे में कितना होता है आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है जी हम लोग का ए बी है, तो यहाँ जाएगा ए बी बटे में क्या है बी ई है, बी ई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ए बी का मान कितना है हम लोग का, ए बी का मान माना है x माइनस वाई, और इसका का मान क्या है 45 है, तो 45 हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है ना, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, y का मान यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बटे में 45, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45 √3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 45 √3 प्लस में y हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 √3 प्लस में y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना है 15 √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना x बराबर कितना हो जाएगा 45 15 कितना होता है 60, तो हो जाएगा 60 √3 हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर दिया हुआ है। यदि इसके आगे हम लोग हल करना चाहें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, तो कितना 60 इंटू में √3 का मान रख दीजिए 1.732, चलिए पहले 6 से गुना करते हैं, तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 का 9 हाथ में लगा, 1 6 7 42 42 1 43 के 3 हाथ में लगा, 4 6 कम 6 4 10 6 4 10 हो जाएगा, और ये 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, कितना अंक है 1 2 3, दशमलव का 3 अंक है 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा 103.92 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हालांकि हम लोग का जो बुक में आंसर है यही है 60 √3 है, या चाहे तो आप लोग 103.92 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग का भवन की ऊंचाई जो होगा यही हम लोग का यही दिया है बुक में, लेकिन ये भी हो सकता है, तो आप लोग जो चाहें वो उतार सकते हैं। तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है कि 1 मीटर ऊँचे भवन की छोटी और पाद, यानी कि h मीटर ऊंचा है, कितना है इस भवन को मान, इस भवन को माने हमने कितना है h मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है h माने है, इसकी ऊंचाई कितना है h मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई कितना है तो h मीटर है, इधर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर h मीटर ऊंची है इस भवन की ऊंचाई, h मीटर इसका हाइट है, ठीक है। तो h मीटर ऊंची क्या बोल रहा है, भवन की चोटी और पाद, भवन की क्या है चोटी है, और ये क्या हम लोग का यहाँ से मान लेते हैं पाद, भवन की चोटी और पाद क्या बोल रहा है पर पाद एक मीनार है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक मीनार माने हैं क्या है, मीनार है कि चोटी का उन्नयन, यानी कि भवन की पहले क्या बना है चोटी बना रहा है, और भवन के इस तरह से पाद पे जा रहा है, भवन की चोटी और भवन के पाद पे जा रहा है, कितना कोण बना है तो क्रमशः उन्नयन कोण कितना पहले चोटी पर कितना बना है अल्फा कोण बना है, तो यहाँ चोटी है तो इसको हम लोग एक क्षैतिज तरह से ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कोण कितना बोल रहा है अल्फा बोल रहा है, सॉरी इसको आर लिख दिए, यहाँ पे कितना है अल्फा हो जाएगा, और क्या बोल रहा है कि चोटी भवन की चोटी और क्या बोल रहा है पाद, क्या बोल रहा है कि एक मीनार की चोटी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बीटा हो जाएगा, तो जब ये h है तो ये हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा h हो जाएगा,
तो इस केस में बोला क्या गया है कि सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई मतलब कि इतना है। तो हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई को सिद्ध करना है। तो हम लोग का तो मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है तो हम लोग x मान लेते हैं। तो ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी x, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है x है। अब क्या करते हैं, और दोनों मीनार एवं भवन के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। मीनार एवं भवन के बीच की दूरी कितना है, y मीटर। तो ये भी हम लोग का y हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा a, इसको लिखते हैं b, तो ये हो जाएगा हम लोग का c, ये हो जाएगा d, उसके बाद ये हम लोग का हो जाएगा e। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि क्या है, भवन की ऊंचाई, क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई कितना है, d से e है, तो डी ई लिख देंगे। डी ई बराबर कितना है, h मीटर है। भवन की ऊंचाई डी ई h मीटर है। फिर क्या बोला है कि क्या बोला है, भवन के चोटी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि भवन की चोटी, भवन एवं मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण, भवन के चोटी में, भवन के चोटी एवं मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा अल्फा। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए उन्नयन कोण हो जाएगा, तो ए ई बी और क्या हो जाएगा अल्फा, तथा भवन के पाद एवं मीनार की चोटी, भवन के पाद एवं मीनार की चोटी के उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो हम लोग का ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग का बीटा हो जाएगा। तब यहाँ पे माने हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई है ना, सिद्ध करना है। जो मीनार की ऊंचाई होगा वो इतना होगा। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या माने हम लोग, मीनार की ऊंचाई कौन है, ए सी है, ए सी माने ए सी बराबर क्या मानेंगे, x मीटर मान लेंगे, तथा मीनार एवं भवन के बीच की दूरी, मीनार एवं भवन के बीच की दूरी कितना है, y मीटर है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए ये पूरा है x, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे x माइनस h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा हम लोग का कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा। तब यहाँ बात करेंगे कि पहले त्रिभुज इसको लेते हैं ए सी डी से, ये बड़ा त्रिभुज है, इसका मान x हो जाएगा, पूरा लंब का मान और आधार का मान y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा से पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या है, ए है ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से क्या हो जाएगा, tan थीटा पर क्या होता है हम लोग का लंब बटे में आधार। लंब का मान क्या है, तो हम लोग का ए सी है, लंब का मान ए सी बटे इसका मान क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डी। तो ए सी का मान कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x, तो हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा जब बीटा दिया है, tan बीटा रखेंगे ना, tan बीटा बड़ा कितना हो जाएगा, लंब का मान क्या है ए सी का मान क्या है हम लोग का x बटे y। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x बटे में हो जाएगा tan बीटा। समीकरण 1 मान लेते हैं, या आगे जाकर इसको हल कर लेंगे। देखिए अब फिर पुनः लेंगे, त्रिभुज, अब इस त्रिभुज से लेंगे ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से क्यों चलेंगे, क्योंकि अब इसका भी मान ज्ञात करना है, और इसका मान दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग
ये कितना भवन थी मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चलेंगे tan क्या है अल्फा से, tan अल्फा बड़ा कितना हो जाएगा, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में क्या होता है आधार होता है। आधार लंब का मान क्या है AB है, आधार का मान क्या है BE है, हो जाएगा tan अल्फा। AB का मान क्या है हम लोग का x माइनस एच है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एच बटे इसका मान क्या है y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो y भाग में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो y tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे y tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y का मान रखते हैं, y का मान क्या है यहाँ पे x बटे tan बीटा है इंटू क्या है tan अल्फा और क्या जाए x माइनस एच हो जाएगा, x माइनस एच कैसे हो जाएगा तो यहाँ पर तो समीकरण 1 से हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए tan बीटा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा x tan अल्फा बड़ा क्या हो जाएगा x माइनस एच गुणा में आ जाएगा क्या हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x tan अल्फा माइनस बराबर कितना हो जाएगा x में tan बीटा सुना तो क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा h tan बीटा हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा x tan अल्फा, ये x है इसमें है तो इसको भी इधर लाएंगे क्योंकि x कॉमन हो जाएगा, x एक समान पद है तो x इधर आएगा तो x क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा सॉरी माइनस में है यहाँ पे tan बीटा आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी इसको हम लोग लाते हैं, चलिए इसको हम लोग माइनस में ना लाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको, ये कितना है माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा h tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x tan बीटा माइनस इसको इधर से ला देते हैं तो क्या हो जाएगा x tan अल्फा हो जाएगा। चलिए क्योंकि tan अल्फा बात माइनस में है तो यहाँ tan अल्फा इसको ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग का x tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा x tan अल्फा बराबर h tan बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो x का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा h tan बीटा हो जाएगा। तो x का मान गुना में है तो इधर ये x बराबर कितना हो जाएगा ये भाग में चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा h tan बीटा गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ हो जाएगा tan बीटा माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फा। इसलिए हम लोग ये प्रमाणित हो गया है, यहाँ पे प्रूफ कर दिए, डायरेक्टली लिख देते हैं प्रूफ, क्योंकि क्या है x का जो मान है रखे हैं क्या है x का मान क्या है हम लोग का कि माना कि भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई माने तो क्या बोला सिद्ध करें कि मीनार की जो ऊंचाई होगी कि h tan बीटा बट क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये हम प्रूफ कर दिए हैं। यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए 49 में क्या बोला गया है कि ज़मीन पर एक बिंदु A से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है, यानी कि ज़मीन से कोई ज़मीन के बिंदु A से, यहाँ से मान लीजिए ज़मीन है बिंदु A से वायुयान का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो रहा है, माने कि यहाँ पे हम लोग का वायुयान है, इसके बीच का कोण कितना हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है ना। चलिए ये तो हम लोग का 30 डिग्री हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि 30 सेकेंड की उड़ान के बाद, मतलब कि उड़ान भर लिया है यहाँ पे, और 30 सेकेंड उड़ान मतलब कि उड़ते समय के बाद क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है यदि, अब कब होता है तो यदि वायुयान 3600√3 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ा है, यानी कि 3600 मीटर ऊंचे यहाँ पे भी है, तो कितना ऊंचा पर है, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना
3600√3 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है। और उड़ते हुए क्या कर रहा है, यहाँ से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उड़ते हुए यहाँ तक मान लीजिए सफ़र कर लिया है। और उसके बीच क्या बोला, यहाँ से ज़मीन से दिख रहा है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, यहाँ पे है इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देखने से अब कितना हो जाएगा, ये तो पहला था 60 डिग्री, उसके बाद कितना डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर देखने से कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है उन्नयन कोण, 30 डिग्री हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ऊंचाई अचर ऊंचाई से उड़ रही है तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। देखिए ये भी हम लोग की जो ऊंचाई होगी यहाँ से ये भी उतना ही होगी, कितना हो जाएगी हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3600√3 मीटर की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज को मान लेते हैं त्रिभुज ABC मान लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा A, इसको मान लेते हैं B और ये हो जाएगा C, तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, कोई भी एक बिंदु मान लेना है और उसके जरिए से हम लोग को ज्ञात कर लेना है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि वायुयान की गति ज्ञात करना है। ये देखने से लग रहा है कि हम लोग फिजिक्स का बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन हालांकि फिजिक्स नहीं है, ये मैथ ही है। ऊंचाई एवं दूरी क्वेश्चन का देखिए डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में क्वेश्चन जो 49 होगा ये सेम यही क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए और मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए उसकी चाल को ना, और उसके संग में हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हम लोग इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें समय दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 30 सेकंड हम लोग को ज्ञात है। अब इसमें देखना है कि दूरी कौन होगा, तो दूरी पहले देखिए, पहले जहाज की स्थिति कहाँ है, बी पर है, बी से कहाँ गई है, पी पर गई है, तो बी से पी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर इसको हम लोग x दूरी मान लेते हैं, तो हम लोग x का जो मान होगा वही इनके बीच की दूरी होगा, और जो x का मान होगा उसी में क्या करेंगे, समय बटे 3 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे दूरी थी क्या हो जाएगा हम लोग की, दूरी बटा समय क्या होती है, तो किसी भी पिंड की वो क्या होती है, वेग कहलाती है, इनकी चाल कहलाती है। तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, हम लोग की वस्तु की चाल हो जाएगी। तो ये भी तो हम लोग की क्या है, ये भी दूरी है एक लेखा से, तो इसको भी x मान लेंगे, ये हो जाएगा x, तथा इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। और ये तो 36/√3 होगा तो होगा ही। देखिए तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है कि एक वायुयान, तो पहले कहते हैं पहली स्थिति में वायुयान कहाँ थी, यहाँ पर है। दूसरी स्थिति में वायुयान कहाँ गई, तो बिंदु P पर आ गई। पहली स्थिति में वायुयान की उन्नयन कोण कितना डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये पहली स्थिति में, तो इस BAC हो जाएगा, एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरी स्थिति में वायुयान की उन्नयन कोण, दूसरी स्थिति में वायुयान की उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का PAQ हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे PAQ और कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या माने हैं कि पहली बिंदु B से पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, माना कि वायुयान की पहली स्थिति एवं दूसरी स्थिति के बीच की दूरी बराबर x मीटर, तथा और क्या मानेंगे, बिंदु A से C के बीच की दूरी, तथा बिंदु
ए से सी के बीच की दूरी बराबर y मान लेते हैं। तब हम बात करेंगे, तब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तब त्रिभुज ए बी सी से कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए से चलेंगे, इससे चलेंगे ए बी सी से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लेंगे tan का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लंब का मान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और इसका मान आधार मान लिए हैं y। तो इसमें चलेंगे तो ये कितना है 60 डिग्री है पहले वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री बड़ा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। आधार लंब का मान क्या है, तो हम लोग का BC है, आधार का मान क्या है AC है, तो AC हो जाएगा। तो यहाँ tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। BC का मान क्या है, तो 3600 √3 है बटे y हो जाएगा, तो एक बटे में 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 से √3 कट जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 3600 मीटर हो जाएगी। y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग तो इसकी तो ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है, हम लोग इसकी दूरी ज्ञात करना है, x का मान निकालना है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पुनः त्रिभुज ए पी क्यू से, पुनः त्रिभुज ए पी क्यू से, त्रिभुज ए पी क्यू से कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब का मान क्या है, देखिए यहाँ पे P और Q है, PQ है, और आधार का मान क्या है AQ है, तो हो जाएगा PQ बटे में क्या हो जाएगा AQ, PQ बटे AQ। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो PQ का मान क्या है 3600 हो जाएगा यहाँ पे √3, और AQ का मान क्या है, तो y प्लस में x है, x प्लस y है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x प्लस y बड़ा कितना हो जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600 इंटू √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग हो जाएगा x प्लस y बड़ा 3600 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 18 के 8 में लागल 1, 3 के 9 1 10 यानी कि 108, 36 में 3 से गुणा करेंगे 108 हो जाएगा, ये दो जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे यानी कि 10,800 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा 10,800 माइनस y, इतना हो जाएगा हम लोग का यहाँ से। चलिए अगला स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10,800 माइनस y का मान कितना है 3600 है, तो आप लिख देंगे 3600। अब 10,800 में 3600 घटाएंगे, 10,800 में 3600 को घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वही हम लोग इसकी दूरी हो जाएगी। तो ये जीरो 8 में 6 गया 2, यहाँ बचा कितना 10 में 3 गया 7 यानी कि 7,200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7,200 हो गया। इसलिए क्या है, वायुयान द्वारा तय की गई दूरी यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7,200 तथा समय t बराबर क्या है दिया गया है, हम लोग कितना दिया है 30 सेकेंड, 30 ये मीटर में है तो ये हो जाएगा सेकेंड में, 30 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है पहले से हम लोग को गिवन है यानी कि दिया है 30 सेकेंड। तब हम लोग जानते हैं, तब हम लोग क्या हो जाएगा चाल बराबर क्या होता है हम लोग का, क्या होता है दूरी बटा क्या होता है समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है हम लोग का, दूरी हम लोग का 7200 है, 7200 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो काट देंगे 30 से, तो यहाँ पर हो जाएगा तब इसलिए
चाल, इसको भी बराबर लिख देते हैं, चाल को भी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये काटेंगे कितना होता जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 3 दूनी के 6 4 3 24 3 72 और 0 का 0 ये तो जाएगा, तो ये कट जाएगा 720 240 बार में 240 बार में कट जाएगा। तो देखिए क्या है, दूरी क्या है, मीटर में है, मीटर में है और ये सेकेंड है, तो कैसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे इसको। लेकिन हम लोग अब देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड है तो हम लोग किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ये 240 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे कितना से, तो 18 बटे कितना से करेंगे, 5 से भाग देंगे, 18 बटे 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौका 20, ये कितना हो जाएगा 40, तो 8 5 40 यानी कि 48 बार में कट जाएगा। तो भी बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, 48 गुने 18, तो आप कर लेंगे 48 गुने 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में लगा 6 8 8 चौका 32 6 38 8 चौका 32 6 38, ये आ जाएगा 48 का 48 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का 4 8 गुना 16 का 6 4 3 7 1 8 864। तो इसलिए हम लोग का जो वेग होगा वो 864 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा 64 होगा। अब लिख देंगे 864 क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। और उसके बाद हम लोग आएंगे इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 में, उसके बाद हम लोग का चैप्टर डी एंड हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 50 में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे। देखिए अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ज़मीन पर के किसी बिंदु ए से एक जेट फाइटर, अब इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 49 के जैसा ही है। क्या बोला गया है कि ज़मीन के किसी एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। चलिए इसको हम लोग इसका थोड़ा ड्राइंग बना लेते हैं, किस तरह से इसका थोड़ा फिगर होगा। देखिए इस तरह से मान लीजिए हम लोग ज़मीन हो गया, ज़मीन ए बिंदु ए से इसको मान लेते हैं, बिंदु ए से क्या हो रहा है कि एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। फिर अब क्या बोला है कि 10 सेकेंड उड़ान भरने के बाद, यानी कि 10 सेकेंड में क्या हुई, जो जेट फाइटर थी वो फ्लाइट कर गई, और जो फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद तो इसमें क्या हो गया कि 10 सेकेंड उड़ान भरने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कब होता है, जब यदि जेट 432 किलोमीटर घंटे की चाल से उड़ रहा है, यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है, तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि उड़ रहा है मतलब क्या, अचर ऊंचाई कहने का मतलब क्या है कि इसकी दूरी ना ही तो बढ़ेगी नहीं घटेगी, इधर सीधे की तरह इस तरह से 4 ही है हमारी की जेट फाइटर ना। तो इसमें क्या करना है, इसकी जेट फाइटर की ऊंचाई ज्ञात करना है। किससे, कितना देर बाद, 4 सेकेंड के बाद। मान लीजिए 10 सेकेंड में यहाँ तक आ गई हम लोग की जेट फाइटर, यहाँ से यहाँ तक उड़ के चलती हुई आ गई है, तो इसके बीच की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो ये ऊंचाई होगी उसकी ऊंचाई ये भी होगी, तो इसकी क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या दिया, इसकी चाल दिया है जेट फाइटर की, ये 10 सेकेंड है तो इसको 10 सेकेंड यहाँ पे नीचे लिखते हैं। इसकी चाल कितना है, चाल कितना दिया है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 432 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसका नामकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू, कोई भी बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि जब 10 सेकेंड के उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए 10 सेकेंड के बाद यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यहाँ पे हो रहा है इसका 30 डिग्री, और जो ये है कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है इसका उन्नयन कोण। तो इस केस में हम लोग क्या करना है कि जो जेट फाइटर है ज़मीन से कितनी हाइट पर है उसको हम लोग ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें स्टेटमेंट के रूप में जो भी दिया है उसको यहाँ पर सॉल्व करके लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है
कि पहले स्थिति में जेट फाइटर का उन्नयन कोण, पहले स्थिति में जेट फाइटर का उन्नयन कोण कितना है, तो हम लोग हो जाएगा कोण BAC, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब फिर क्या लिखेंगे, दूसरे स्थिति में जेट फाइटर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QAP और कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है कि चाल दिया है, जेट फाइटर की चाल, की चाल कितना है, तो यहाँ पर 432 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या दिया है कि जेट फाइटर की चाल कितना है, तो देखिए 432 किलोमीटर है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 1 घंटा में 432 किलोमीटर चलती है। अब देखिए जेट की चाल जो है कितना, तो अब देखिए इसमें सेकेंड समय दिया है कितना, 10 दिया है, 10 सेकंड से नहीं, तो चाल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, चाल के माध्यम से क्या करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं, चूँकि v वाला क्या होता है हम लोग का S/T, यानी कि दूरी बटे चाल होता है, और v का मान कितना दिया हम लोग का 432। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं, तो ये 432 है। अब इसके पहले देखिए हम लोग क्या किए थे कि इसमें अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में था तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे, तो 5/18 से क्या करते हैं, पहले 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते थे। लेकिन अभी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसमें क्या है हम लोग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो ये सब करेंगे 5/18, तो क्या जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 9 से कट जाएगा हम लोग का 2 मर्थ में, ये 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 16, 216 हो जाएगा, तो 216 गुने 5/9, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, और दूनी का 18 3 आ गया, 9 चौका 36, तो ये कट जाएगा 24 मर्थ में, 24 5 कितना होता है हम लोग का 5 दूना 5 चौका 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120। तो 120 क्या है हम लोग का, ये भी आया, ये रहा कितना 120 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 120 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ से इसमें इसी को हम इधर कर लेते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि v वाला क्या होता है, तो S/T होता है, तो v का मान कितना है, तो 120 है, और हम लोग का S का मान पता ही नहीं, लेकिन t का मान कितना है देख लीजिए यहाँ पर 10 दिया है, तो S बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का VT नहीं हो जाएगा, यहाँ पे S बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं S बराबर क्या हो जाएगा VT, तो यहाँ पर हो जाएगा S बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 गुने 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे S बराबर कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर हो जाएगा इसकी दूरी। तो यानी कि जो हम लोग का जेट है क्या है, जेट फाइटर है कितना, तो यानी कि ये 10 सेकंड में कितने दूर गई है, तो 120 मीटर गई है, 120 मीटर गई है कितना देर में, तो 10 सेकंड में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 नहीं है 1200 है, यानी कि 1200 मीटर गई है दूरी, यानी कि 1200 मीटर दूर गई है। इसके बीच की दूरी कितना है 1200 मीटर है, इसके बीच की दूरी 1200 मीटर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसके यहाँ पे तो हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे अब इसको कि अब हम लोग क्या मानेंगे कि अब क्या निकालना हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि जेट की ऊंचाई, जेट फाइटर की ऊंचाई, तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि जेट फाइटर की ऊंचाई कितना हो जाएगा x मीटर,
तथा बिंदु ए से सी के बीच की दूरी y मीटर है। का भइल बा राती के तलक कुर्सी तथा बिंदु ए से सी के बीच दूरी क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और इसके बीच दूरी क्या है, x है, तो ये हम लोग का x हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे त्रिभुज क्या है, ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बनाना है, tan 60 है, ए बी सी से यहाँ पे है 60 डिग्री है, तो पहले लिखते हैं tan 60 का मान कितना होता है, √3, डायरेक्टली लिखते हैं √3/1। tan 60 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है, x और y का मान बटे y हो, x बटे y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए हम लोग का y बराबर कितना हो जाएगा, x बटे में √3 हो जाएगा, x बटे में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे √3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो √3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो x √3/3 हो जाएगा, x यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर x √3/3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, y बराबर x √3 यहीं पर रहने देते हैं। अब फिर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज यहाँ से कि त्रिभुज क्या है, ए क्यू पी से, त्रिभुज ए पी क्यू से कितना है, तो tan कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री पूरा कितना हो जाएगा, तो लंब का मान ये है, आधार का मान क्या है, ए बी है, तो लंब का मान x, आधार का मान क्या हो जाएगा, तो y प्लस में 1200 प्लस में y, तो कितना हो जाएगा, tan 30 का मान कितना था 1/√3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, x बटे में y प्लस में 1200। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो x में √3 से गुना कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, 3√3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस में 1200 हो जाएगा, y प्लस में 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √3x ये प्लस में है तो माइनस y हो जाएगा, बराबर कितना है 1200। तो यहाँ पर y का मान क्या है, देखिए यहाँ पे y बट x बटे √3 है, तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे y बटे में √3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो इसके एलसीएम में कुछ नहीं है तो बटे में 1 रख सकते हैं, तो √3 और एक एलसीएम कितना है √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर √3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि एक में √3 से भाग करें तो √3 से हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x है ना, y का मान क्या है, x बटे √3 है, देखिए यहाँ पे समीकरण x है, y बटे x बटे √3 है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में गुना में भाग में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1200√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x में से x जाएगा तो क्या 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 1200√3, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200√3/2 हो जाएगा, तो 6 से 12 में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600√3। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर रख देंगे, तो 600 गुने √3 का कितना आता है 1.732, इसको गुना करते हैं 600, तो कितना हो जाएगा 1.732, पॉइंट नहीं लगाते हैं, पहले 6 से गुना करते हैं, बाद में 2 जीरो लगा देंगे, उस पर दशमलव के बाद 3 संख्या घटा लेंगे, तो 6 दूने का 12, 6 3 18, 1 19 के 9 हाथ में लगा 1, 6 7 42, 42 1 43 के 3 हाथ में लगा 1 4, और 1 6 कम 6 4 10 हो जाएगा, और कितना जीरो है तो 1 और 2 जीरो है, तो 1 और 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1039, x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1039.20 क्या हो जाएगा मीटर की ऊंचाई पर है हम लोग की जेट जहाज, जेट फाइटर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए क्या कहेंगे कि जेट फाइटर की ऊंचाई यानी कि x
बड़ा क्या आ जाएगा 1039.20 मीटर राइट आंसर है। 139.20 मीटर राइट आंसर होगा। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब हम लोग का जो है ऊंचाई एवं दूरी का ये लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग का बचा कुचा है जो क्या है वो हम लोग का है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से उतारिए, नोट कीजिए और इसे समझिए और इसका रिवीजन कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो हो, ये सब जितना भी क्वेश्चन है कितना है 5 मार्क्स का पूछता है इस सब एग्जाम में। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए।